नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास गुप्ता। और सबसे पहले आपका हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज शुक्रवार है और 9 बज चुके हैं। हमारे दर्शकों को रहता है इस दिन का इंतजार और कार्यक्रम का नाम पहाड़ी गलबात। ये दोस्तों, सबसे पहले मैं स्क्रीन पर जोड़ना चाहूंगा हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के सदस्य श्री रमेश शर्मा जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा ये कार्यक्रम रहता है पहाड़ी बोली पहाड़ी भाषा को प्रमोट करने का। और आज हमारे साथ जिला शिमला से जुड़ रहे हैं विकास शर्मा जी, जिला चंबा से जुड़ रहे हैं आशीष बहल जी, और सोलन से जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के सदस्य हैं और विकास शर्मा जी भी हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के सदस्य हैं। मेहमान के तौर पर आज चंबा से विशेष तौर पर जुड़ रहे हैं आशीष बहल। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले रमेश शर्मा जी को स्क्रीन पर जोड़ दिया जाए। रमेश सर नमस्कार। विकास गुप्ता जी तुसा के भी मेरी तरफा दे बहुत बहुत नमस्कार। और आओ तुसा दे शर्मिंदा भी है विकास गुप्ता जी, तुसे अस्वस्थ थे, तारे आखी दी कुछ प्रॉब्लम थी और हमें तारा आल चाल नहीं जाने सके। इतने के लिए हमें तुसा दे क्षमा चाहूं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आपका जो मैसेज था वो मेरे तक पहुंच रहा था। थोड़ा सा आंख का मेरा ऑपरेशन हुआ था। अब बिल्कुल जी स्वस्थ जी। हूँ और फिर से आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल हंसमुख चेहरा एज एवर। बिल्कुल बिल्कुल। और रमेश सर, पहाड़ी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम जुड़ना जोड़ना चाहेंगे जिला शिमला से विकास शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल। विकास सर, आपका भी हिमाचल फिल्म सिनेमा के आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्कार। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं जुनगा जिला शिमला का रहने वाला हूं और मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूं। और जी विकास सर। मेरा जी विकास सौभाग्य सर, है कि हमने आज मुझे हिमाचल फिल्म सिनेमा के पेज पर अपनी कविता पाठ करने का मौका मिला। आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक आभारी हूं। जी विकास सर, पिछले सप्ताह मैं लाइव ही ये कार्यक्रम देख रहा था और आपकी कविताएं सुनकर बहुत ही मजा आया। और मैं चाह रहा था कि आप लाइव आए और बहुत अच्छा हुआ कि आज फिर आप लाइव आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और थोड़ी ही देर में हम आपकी कविताएं सुनेंगे दर्शकों के साथ। आ, मैं चाहूंगा कि अगर आशीष बहल जी भी चंबा से जुड़ गए हों तो उन्हें भी स्क्रीन पर जोड़ दिया जाए। ठाकुर केसी प्रहार जी भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनको भी स्क्रीन पर जोड़ दिया जाए। शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो हम जैसे जैसे वो जुड़ते जाएंगे हमारी टेक्निकल टीम को स्क्रीन पर जोड़ देगी। तो क्योंकि कार्यक्रम का नाम है पहाड़ी गलबात, हम कोशिश करेंगे पहाड़ी में ही बात की जाए, हिमाचली बोली में ही बात की जाए। तो जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि मैं जिला चंबा से बिलोंग करता हूं और कांगड़ा चंबा बॉर्डर पर हूँ। हमारी जो बोली है वो कांगड़ी है। तो सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी की तरफ चलूंगा। रमेश शर्मा जी की बात करें तो वो कृषि विभाग में कार्यरत है और हिमाचल की लोक संस्कृति के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्रयास करते हैं। और पहाड़ी लोक संस्कृति नाम से इनका एक चैनल है। वहां लगभग रोज ही पहाड़ी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए इनका कोई ना कोई वीडियो डलता है। तो रमेश जी, मैं पहाड़ी ही भाषा में शुरू करना चाहूंगा। तो इतने एपिसोड होइए साढ़े हिमाचल गलबात दे, क्या थोड़ी टिप्पणी है इस बारे? 14-15 14वां एपिसोड है शायद।
पहले तो मैं तो यही पूछता कि मतलब क्या फील होता इतने लंबे सफर पर ऐसा पुजे। विकास गुप्ता जी तारा धन्यवाद। और सभी दे पहले जो हमारे विकास शर्मा जी जुड़ रहे हैं इन्हें के भी मेरा नमस्कार। विकास गुप्ता जी जिशा मतलब ये कार्यक्रम सभी टीम सदस्य री वजह से आज 14वां एपिसोड है। और मैं ये प्रयास किया देखा सुना कि भाई ये इंदे जो प्रयास है से अपनी जो हमारी हिमाचली बोली है ये एक हो ही सको जेती ते ही मारा आ जाते ही ईशा बोलने का मतलब रहो के मतलब अलग अलग स्थाना दी अलग अलग बोली है तो सब एक बोली बोलो एक बोली समझो। तो ए तेरी ते ही मारा प्रयास है कि मारे ये देखना का इस कार्यक्रम दे कि भाई जो जिया तुसे चंबे तो जुड़ रोए और ये जुड़ गए तो जुड़ रोए क्या हम में आपी माए एक दूसरे की बात समझू या जो हमारे बोलने का अंदाज ये सही बात है कि अंदाज अलग अलग हो ही सको लेकिन जो एक समझने की बात हो उसे लगभग सभी रे समझ आ जाओ। जी तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चलने लग रहा और दर्शक भी ये सराहने लग रहे और ये कार्यक्रम टीमा रे जितने भी सदस्य हैं तिना दे भी मेरा अनुरोध के इसी तरह कार्यक्रम चलता रहो यही मेरी बात है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी गल बोली तुसा कि पिछले 14 एपिसोड 14 हफ्ते हुई 14 सप्ताह हुई इस कार्यक्रम की लगातार लाइव जुड़ते चलते। हालांकि कुछ जी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है सारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के पेज पर क्योंकि इस लगभग 20-22 हजार दर्शक जुड़े आए हैं लेकिन जिस टाइम साढ़े कन्नै जुड़ते तो व्यूज इतने ज्यादा नहीं नजर आते। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि जड़ा साड़ा मतलब इससे पहले ऐसा होता था कि जिस टाइम ऐसा प्रोग्राम करते थे तो प्रोग्राम के बाहर जिस टाइम निकलते थे लगभग 8-8 10-10 हजार व्यूज एट दैट टाइम ऐसा दिखते थे। लेकिन कुछ टेक्निकल बिल्कुल प्रॉब्लम है चलो आशा ये है कि चलो साढ़े दर्शक अगर लाइव दी जुड़ी पार तक कई बारी बाद च दिखी लेंदे प्रोग्राम और साड़ा जड़ा मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमारी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना पहाड़ी बोली की बढ़ावा देना और पहाड़ी बोली की ऐसा ऐसा स्थान दिलाना कि उसको भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल है। इस वास्ते सारे छोटे छोटे प्रयास हैं और बूंद बूंद कन्नै सागर बनता छोटा छोटा प्रयास सारे करगे तो शायद असा रहेंगे नहीं रहेंगे पर वो जरूर दिन जरूर आना जिससे पहाड़ी भाषा की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना। बिल्कुल मैं बिल्कुल विकास विकास शर्मा जी। सर की तरफ रुख करगा। विकास शर्मा सर पुलिस विभाग च कार्यरत न शिमला और मैं बड़ा हैरान है कि पुलिस विभाग च कार्यरत होने के बावजूद ये बहुत अच्छे कवि क्योंकि पुलिस विभाग च अक्सर मतलब लोगों की सोच ये होंगी कि थोड़ा क्योंकि सख्ताई बरतना पौंदी पब्लिक कन्नै डीलिंग होंगी कई बारी डीलिंग सख्त भी होना पौंदा कई बारी इमोशनल भी होना पौंदा और कवि जड़ा है बिल्कुल वो तो भाव परिपूर्ण होंदा वो तो भाव जड़े सही व्यक्त कर सकता। तो बड़ी अच्छी गल है कि साढ़े विकास शर्मा जी साढ़े कन्नै जुड़े होन उन्हां दा भी सानिध्य सानू प्राप्त है। विकास सर तुहानू जो हिमाचल फिल्म सिनेमा च जुड़ी कर क्या महसूस होता और कदों तो तुसा कविता लिखा दे। जी विकास जी, एक तो जब जो कविताएं हम लिखते हैं, जैसे भी कविताएं लिखने को जो माहौल चाहिए होता है, वो मतलब बहुत सी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में कोई विचार आने लगते हैं, उतने को कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप वो पता ही नहीं लगेगा कि आपके वो विचार कहाँ गए। लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, मतलब कुछ ऐसा माहौल अपने आप हमेशा बना रहता है कि मैं कुछ थोड़ी-सी सोचने की कोशिश करूँ तो वो कुछ कविताओं का रूप लेने लग जाते हैं और मुझे उतना मुश्किल नहीं होता और मैं बहुत ही आसानी से मैं उस प्रकार से उस कविता लिखने के उस माहौल में एक प्रकार से ढल चुका हूँ। ये एक प्रकार से मेरे आप कह सकते हैं जीवन का हिस्सा मैं इसे कह सकता हूँ। चाहे मैं मतलब 1 साल में 2 ही कविताएँ भी लिखूँ, चाहे 3 लिखूँ, लेकिन वो मतलब हर समय मैं उस माहौल में डूबा रहता हूँ। चाहे बहुत आनंदित महसूस करता हूँ और मैं मुझे ऐसी ज़्यादा समस्या ऐसे कभी आई नहीं और शायद ही कभी ऐसे कभी आगे ये इस प्रकार की कोई समस्या मुझे आएगी कि मेरी जॉब की वज़ह से
मुझे कविताएं लिखने में या कुछ समझने में कोई समस्या कोई आगे आए, मुझे ऐसा लगता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही गल करा था कि मतलब जियां साढ़े मना च एक मतलब पुलिस विभाग दे जेह्ड़े अपने उंदे एम्प्लॉई, साढ़े मना च एह् होंदा कि मतलब फिर बड़ी हैरानी दी गल है कि बड़ी खुशी दी गल है कि ओह् भी कविता लिखदे ऐ। तुसें कदों शुरू कीता कविता लिखना? मैं तो ऐसे जो मेरे साथी लोग और भी जो लोग हैं जो थोड़े ऐसे ही डिस्टर्ब रहते हैं या थोड़ा मतलब जो कोई मानसिक तनाव में रहते हैं, मैं तो उन्हें भी यही मतलब यही कहता हूँ कि यार कुछ लिखने की कोशिश किया करो और फिर देखो कि मतलब कितना मजा आता है। और मतलब और कई आप विश्वास नहीं करेंगे तो मतलब ये ज्यादा नहीं, अगर मैंने कोई 50 लोगों को कहा हुआ तो उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो अब मतलब कविताएं लिखने की कोशिश करते करते धीरे धीरे और अब मतलब काफी अच्छा लिखने लगे हैं। जब मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो मतलब कुछ भी नहीं है और ये इतना अच्छा लिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब कविताएं एक मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे तनाव को मतलब सुन के या लिख कर आपके पूरे तनाव को जो वो कागज पे उतार देती है और मतलब बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो मैं तो जो लोग मतलब किसी प्रकार से डिप्रेशन में या किसी प्रकार से मतलब ऐसे नाखुश रहते हो तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप भी लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत आनंद आएगा। बहुत ही बढ़िया मैसेज तुसा दिता है कि कविता एक ऐसा लेखन, कविता लेखन एक ऐसा माध्यम है जिस कन्नै असां तनाव तो भी दूर हो सकते, अपने डिप्रेशन तो भी दूर हो सकते और समाजिक जो भी कुछ असां दे सकते, क्योंकि कविता च हमेशा कोई ना कोई मैसेज छुपिया होंदा। मैं चाहूंगा कि केसी परिहार सर अगर साढ़े कन्नै जुड़ी जान तां उन्हां दा भी स्वागत करिए। केसी परिहार सर चंबा तो साढ़े कन्नै जुड़ने वाले थे आशीष बहल जी, अगर आशीष बहल जी भी आइए स्टूडियो तो उन्हें भी जोड़ दिता जाए। मैं रुक करगा रमेश शर्मा सर की तरफ। रमेश सर, जी जी। तुस बड़े अच्छे गाने गाते, पहले भी ऐसा कुछ एपिसोड च गाने सुने थे और दर्शक भी तुहाडे गाने बड़े पसंद किए। तो मैं चाहूंगा कि एक भावपूर्ण और सोहना जिहा गाना होई जाए। धन्यवाद विकास गुप्ता जी। दिखाऊं तुसा के ये तो पहले बता दो भाई ना तो आऊं कोई गायक कलाकार है, बस एक प्रयास करूं है कि भाई मनोरंजनारा एक साधन असो मारे गाने गीत और इससे मन अपना तो बहलो ही पर सुनने वाले रा भी बहलो। बिल्कुल। तो तुसे जब बोला है तो जरूर मां एक गाना सुनावना अपने दर्शका के। गाना मां सोड़नी ना सुनावना क्योंकि आऊं सोड़ने ना रहने वाला। तो मेरी जो भाषा है तेते माई मेरे अपने दर्शका के गाना सुनाना। तो सुनो विकास जी ये गीत। जी ये शांडिल जीरा लिखा दा गीत है, अगर मानदे कोई त्रुटि रहो तो क्षमा करें आप। मेरे गीतारे बोल है जाई के मां जुणगा देखी लेना हो, जुण गेरी बसा दे मां बैठी लेना हो। जाई के मां जुणगा देखी लेना हो, जुण गेरी बसा दे मां बैठी लेना हो। जाई के मां जुणगा देखी लेना हो, जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो। कावारे जुबड़े बस खड़ी रो मावा, क्यों ठलारे सीधे सादे मानू ते तिरो मावा। कावारे जुबड़े बस खड़ी रो मावा, क्यों ठलारे सीधे सादे मानू ते तिरो मावा। देव जुण गाबी मारे पूजी लेना हो, देव जुण गाबी मारे पूजी लेना हो,
जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो, जाई के मां जुण गा देखी लेना हो, जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो, आशवानी खड मिलो साधुपुर जाई के, दो दिल मिलो तेती मोड़ा पाए आई के, अश्वनी खड मिलो साधुपुर आई के, दो दिल मिलो तेती मोड़ा पाए आई के, नाड़ुएरा ठंडा पानी पी लेना हो, नाड़ुएरा ठंडा पानी पी लेना हो, जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो, जाई के मां जुण गा देखी लेना हो, जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो, जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो, जुण गेरी बसो दे मां बैठी लेना हो। तो ये था विकास जी मेरा गीत। वाह, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि सर हमने पहले एपिसोड में जो आपका गाना सुना था और आज 14 एपिसोड्स के बाद आपके गानों में गाने के सिस्टम में भी निखार आ गया है। और मैं तो अब चाहूंगा सच में, और मैं चाहूंगा कि अब जब बहुत जल्दी एक अपना भी गाना निकालिए। मैं बहुत अच्छी आवाज आपकी, और बहुत लोकल लेवल से जो आपने ये गाना लिखा है, बहुत ही सराहनीय और बहुत हिट होने वाला गाना है। चलो धन्यवाद विकास जी, चलो आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर इस तरह का हम प्रयास करेंगे। अभी विचार ऐसा नहीं है मन में, फिर भी अगर कभी हुआ तो जरूर आपका आशीर्वाद हम जरूर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना सुरीला गाने के लिए आपको वो बहुत बहुत साधुवाद। दर्शक साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि मैंने यहाँ पर एक और मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ से मैं अपने मोबाइल से हिमाचल फिल्म सिनेमा पेज निकाल कर आज के इस कार्यक्रम को मैंने लाइव कर दिया है, शेयर कर दिया है। आप भी कृपया इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनमें भी बढ़ावा हो, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी भी जो कला है वो दूर दूर तक पहुंचे, ऐसा हमारा कोशिश रहती है। मैं रुक करूंगा शिमला से विकास शर्मा जी की तरफ कि सर अब समय है आपकी कविताएं सुनने का। धन्यवाद विकास जी। मतलब अभी जो रमेश जी ने नाट्य का हो, आप चाहे गीत जो भी गाया, मतलब इतना अच्छा सुन के मुझे लगा। मतलब आप, मैं तो पहाड़ी भाषा को, आप हमारी लोकल लैंग्वेज है, बिल्कुल एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझ पाया। आप भी समझ जी पाए जी होंगे, क्योंकि उतनी बिल्कुल ये बिल्कुल जी, मुश्किल, वो उतने शब्द कठिन शब्द ये नहीं थे। जी तो मुझे पिछली बार, मैं पिछले हफ्ते रमेश जी से मिला, तो मुझे लगता है शायद ये उसी का असर है, जो ये इनकी ये चाह बढ़ गई है कि जुनगा वाली बस में बैठना है और मतलब बहुत जुनगा के बढ़िया, लोगों से बहुत मिलना अच्छा। है। तो मुझे, तो मैं रमेश जी और विकास जी एक पहाड़ी ही गीत आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, आपको शब्दों जी का जी समझिएगा। जी हाय मेरी ओ शोभली जाने, धारो पाए तेरा डेरा। अब रमेश जी क्या का घर बात। ऊपर पहाड़ वाले इलाके पे है, तो हाय मेरी ओ शोभली जाने, धारो पाए तेरा डेरा, तू आए बोलो हुंदी जी अड़िए, मेरे लाना नहीं तेरा। हाय क्या मेरी ओ बात है। शोभली जाने, धारो पाए तेरा डेरा, तू आए बोलो हुंदी जी आ रही है, मेरे लाना नहीं फेरा। बाडे रखे तू बाटो दी पाचती। आजकल बरसात का मौसम है, कहीं भी जाओ तो कपड़े भीग जाते हैं। जी जी क्या बाडे बात। रखे तू बाटो, बाडे रखे तू बाटो दी पाचती, खूटी बीजो बोलो सारी। बाडे बिल्कुल। रखे तू बाटो दी पाचती, खूटी बीजो बोलो सारी, नो राज्य तबे माछ मिटेरो केरी लागिली बारी। रमेश जी, ऐसा है कि मतलब लोगों को पता जो बिल्कुल लगता है ना कि दूसरे गांव की तरफ रुख हो रहा है विकास जी,
तो लोग कई जी बातें बनाने लग बिल्कुल जाते कि ये फलाना आदमी भाई वहां खाए को जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। काटे राखे तू बाटुदी पाचटी खूटी भी जो बोलो सारी नोरा देव तबे माछ मीटे रो केरी लागी लिबारी। सही सिगड़ा बात है। करना मिलना मारे, सिगड़ा करना मिलना मारे, बुरा लागा बोलो तेरा। हाय मेरी ओ शोभली जाने धारो पाए तेरा डेरा। हाय मेरी ओ शोभली जाने धारो पाए तेरा डेरा। तेरे खेचो दी पाचो दी कुकड़ी, तेरे खेचो दी पाचो दी कुकड़ी, मेरे जाम्बे देखी रे। तेरे क्या बात खेचो क्या दी बात। पाचो दी कुकड़ी, मेरे जाम्बे देखी रे। पीछे राखे बोलो पीपली पापड़ी, मारे बैठना हीरे। क्या देखिए, बात क्या है। बात है। तेरे तेरे खेचो दी पाचो दी कुकड़ी, मेरे जाम्बे देखी रे। पीछे राखे बोलो पीपली पापड़ी, मारे बैठना शीरे। तू शोभली मेरा निशून दी, तू शोभली मेरा निशून दी, जू चोड़े ना मेरा। हाय मेरी ओ शोभली जाने धारो पाए तेरा डेरा। हाय मेरी ओ शोभली जाने धारो पाए क्या तेरा बात है। डेरा। धन्यवाद। क्या बात है। क्या बात है। क्या बहुत बात है। बढ़िया। क्या बात है। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। सर बिल्कुल बहुत भावनात्मक कविता, बहुत ही अच्छी है। और इसका मैं तो मतलब सोच रहा हूँ कि इसका भी बहुत अच्छा गाना बन सकता है अगर इसको सही ढंग से ट्यूनिंग इसकी हो जाए संगीत बिल्कुल में। बिल्कुल ये गाना मतलब हर किसी की मतलब, हालांकि मैं आपकी जो बोली है लोकल बोली है उसको मैं इतना पहले तो मैंने कभी सुनी नहीं है। और जब से मैं हिमाचल फिल्म सिनेमा के साथ जुड़ा हूँ उसके बाद ही मैंने थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है। और मुझे अब समझने भी आ गई है। मतलब अगर ज्यादा नहीं तो लगभग 50% तो मैंने पूरी समझ ली है ये कविता। तो जैसा मुझे महसूस हुआ है कि ये जुड़ाव वाली कविता है और हर किसी के मन को छूने वाली कविता है। तो इसको क्योंकि मैं साढ़े इत्थे एक प्रिंसिपल साहब ने उन्हें बड़ा अच्छा गाना कड्डिया भटियात प्यार। और उन्हें मतलब जस्ट 10 कोई एक महीना पहले उन्हें दसिया कि मतलब शामी बैठे थे तो गाना गाया कि मैं ये गाना लिखा और ये गायता थी ना था। उत्थे स्टूडियो वाले भी बैठे थे जेडे रिकॉर्ड वगैरह करते तो उन्होंने बोले सर तुम ना गाना भी गाओ और मानते इस गाने। तो कल ही गाना रिलीज होया है ये भटियात प्यारा। और बहुत ही अच्छा गाना। मतलब कि सर बोल रहे प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं गा सकता, मैं भी नच नहीं सकता, मैं वीडियो नहीं बना सकता। और जिस टाइम उन्होंने वीडियो सामने आया था एक मतलब ना चैनल भी नवा बनाया जो यूट्यूब चैनल है वो 4-5 दिन पहले क्रिएट किया लगभग 1000-3000 सब्सक्राइबर हुई है। और जिस टाइम गाना फेसबुक से पाया था 3000 व्यूज लगभग 1.5-2 घंटे से। तो वो क्या गाना बात। व्यूज था। हाँ जी व्यूज ताई बदे की मतलब गाने च कुछ ना कुछ हुआ ताई बंदा शेयर करता ताई व्यूज बनते। बिल्कुल और बहुत बिल्कुल। अच्छी कविता जी है विकास सर ने मेरे नाम राशि ने विकास सर ने सुनाई और बड़ा मजा आया। चंबे तो साढ़े कन्ने जुड़ी गए न आशीष बहल जी। आशीष बहल जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन ਤੁਹਾਡਾ। नमस्ते जी और सब आशीष बहल जी का थोड़ा कुछ नेटवर्क डाउन चलिया लेकिन जियां साढ़े कन्नै जुड़ते साढ़े कन्नै जुड़ी केसी परिहार जी। केसी परिहार जी जियां कि कुसै भी परिचय का मोहताज नहीं न क्योंकि इस कार्यक्रम के पीछे जी सोच है उसके पीछे सारा जड़ा काम है केसी परिहार होरां दा ही है। केसी परिहार जी थोड़ा दर्शन देकर लापता हुई है बड़ी जल्दी ऐसा जिन्हें कि तोपना ही है। और आशीष बहल जी। आशीष बहल जी पहले तो हिंदी च शुरुआत करगा क्योंकि दर्शक साढ़े की ऐसे भी हैं देशा विदेशा से भी जुड़े होंगे जेडे कि पहाड़ी बोली नहीं समझते। पर पहले तुम्हारे बारे में थोड़ा लोगों को दसी लेना कि ये आशीष बहल जी जो कि अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये चंबा से बिलोंग करते हैं। चंबा के एक बहुत ही खूबसूरत शहर चौड़ीस। और चौड़ी। अगर मैं आशीष बहल जी की बात करूं तो ये पेशे से अध्यापक है और उन अध्यापकों में से हैं जिनको लगभग हर साल 2-3 अवार्ड्स तो मिलते हैं। और अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो कोई धरातल पर काम करता है। और आशीष बहल जी की बात करें तो इनको ये वैसे पेशे से अध्यापक हैं, कविताएं भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं, अखबारों में इनके लेख काफी छपते रहते हैं। और 2 बार इनको नेशनल टीचर अवार्ड MHRD मिनिस्टर द्वारा भी
प्राप्त हुआ है और हिमाचल श्री श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान अभी हाल ही में इनको हिमोत्कर्ष द्वारा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव पर इनको प्राइम मिनिस्टर द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। और अगर मैं इनके प्राइजेस की बात करूं तो मुझे लगता है पूरा कार्यक्रम ये इनकी तारीफ करते ही चला जाए। और हाल ही में अभी जो मन की बात पिछले संडे को मन की बात कार्यक्रम हुआ है प्राइम मिनिस्टर, जिसमें हमारे आदरणीय मोदी जी मन की बात रखते हैं, वहाँ अभी कुछ दिन पहले, अभी आशीष जी खुद ही बताएंगे, वैसे कुछ दिन पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में चिट्ठी लिखी थी और मिंजर के मेले का जिक्र किया था। तो प्राइम मिनिस्टर महोदय जी ने अपने मन की बात में वो पोर्शन का जिक्र किया, आशीष बहल जी का जिक्र किया, नाम लिया उनका, और उन्होंने मिंजर के मेले के बारे में बताया। जो जो इन्होंने उनको लिखा था उन्होंने पूर्णतया पढ़ा और उन्होंने मतलब आशीष बहल जी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने मिंजर के मेले के लिए सभी को बुलाया, आमंत्रित किया। और इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ जीवन में हो ही नहीं सकती। आशीष बहल जी सच में बहुत जो सम्मानीय बात आपके लिए। अब मंच में आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप बताइए कि कैसे कैसे आपके मन में ये विचार आया कि कियां तुसा मतलब तुसा लिखने की सोची कि मैं प्रधानमंत्री होने की चिट्ठी लिखा, मिंजर दे बारे लिखा, और कियां तुहाडे मन च विचार आया और तो जो क्या फील होया जिस टाइम, प्लीज आशीष बहल जी। नमस्कार सभी को। थोड़ा सा पहले हिंदी में शुरू करता हूँ और उसके बाद पहाड़ी में आता हूँ। सभी सम्मानीय जनों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल, गौरव की बात तो है और गौरव का क्षण था मेरे लिए उस समय जब माननीय मोदी जी के मुख से अपना नाम सुनना, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। विकास जी बिल्कुल सही कहा, मैंने अपने पिछले 7-8 सालों में कई प्राइज जो है वो हासिल किए हैं लेखनी के उसके ऊपर और भी कार्यों के लिए, परंतु ये जो 31 जुलाई का जो दिन था वो मेरे लिए एक स्वर्णिम और जिसको कह सकते हैं कि कभी ना भूलने वाला वो दिन मेरे लिए बन गया, क्योंकि जो इस वक्त देश के ही बड़े नेता नहीं मगर विश्व के भी बड़े नेता बन रहे हैं वो हमारे मोदी जी, और उन्होंने जब मेरा नाम लिया तो ये एक मतलब अलग प्रकार की खुशी थी। पर उससे भी बड़ी खुशी मेरे लिए एक और थी। एक प्रयास था मेरा कि जो जिला चंबा है हमारा वो उसको मतलब एक अब उसको आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, मतलब पिछड़ा जिला बोल सकते हैं जिसको, जिसका नाम आकांक्षी जिला दे दिया गया। तो एक चंबावासी होने के नाते मुझे हमेशा वो कुछ ना कुछ पीड़ा रहती है कि नहीं, हम पिछड़े नहीं हो सकते किसी ना किसी। अगर हम पिछड़े हैं तो वो चंबा नहीं पिछड़ा है, चंबा के जो कुछ कारण रहे हैं वो कुछ लोग जिम्मेदार है जिन्होंने इसे पिछड़ा हुआ बनाया। तो उस हिसाब से मेरे लिए एक पीड़ा वाली बात रहती है और मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेख चंबा के ऊपर लिखता रहता हूँ, चंबा की समृद्ध संस्कृति के ऊपर। तो जैसे 24 जुलाई के दिन मैं बैठा हुआ था और मिंजर के लिए बड़ा ज्यादा मतलब काम चल रहा था। मुझे लगा कि यार मिंजर के लिए तो इतना काम हो रहा है तो हमारा क्या योगदान। तो बस फिर यही गल मैं सोची अपने दिमागे च कि साड़ा क्या योगदान था एक चंबा वासी होने नाते, कि हिमाचल वासी होने नाते मेरे दिमागे च आया कि क्या नहीं कुछ किया जाए। हुण साडी स्टेज तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि असं गायक है नहीं, उपर तो कोई मतलब उथे बड़े ज्यादा कोई मतलब तेज तरार बंदे चाहिए स्टेजा तक पुजने ताई भी, है ना, उतना तो असा नहीं मौका मिल सकता। ते बाकी कोई छोटे मोटे साडी गल भी नहीं सुनते, तो फिर सोचा बड्डे की गल सुनांदे, हुण छोटे मोटे गल नहीं सुनते तो फिर बड्डे की गल सुनांदे। ठीक मां सरस्वती का आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद है। बस ये समझो कि एक लिख जो जड़ा लिखदा ना जिस जगह मैं पुजाना चाहता सो तो पुज ही जांदा, बस इतना करी मां सरस्वती ने जरूर आशीर्वाद दित्या। तो बैठे हाँ मैंने चलो अच्छा मोदी होरां ने गप मार दे, लिखी पाया मोदी होरां की लैटर मिले, मोदी जी गल है कि ये छुट्टियां पईयां मास्टर बेले बड़ी एक बड़ी गल बोलते ने कि कुछ लोग बोलते यार तू बड़ा कुछ करता रहंदा, तू बड़ा बेला आदमी है लेकिन टाइम कुदा लगी जंदा। मैं बोलता भगवान बस दे दिया बेला रखे में की और कोई कुछ नहीं ज्यादा। हुण सदा साकी पता कि कितना करी काम होंदा कने कितना टाइम लाना पौंदा इन्हां चीजां लिखने ताईं कने क्या करने ताईं, है ना। 24 तरीक की मैं सोचा चलो मिंजरा शुरू होइयां तां एक लैटर लिख दे और
थोड़े ये है कि तरीके में कि पता नहीं कि किस तरीके ने पुजी सकता सा मैं जानता थोड़े दे तरीके ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਬਾ ਆਕਾਂक्षी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਛੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਨਸਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲेंगे ਕਿ ਮਿੰਜਰਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 21 ਦਿਨੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਕੀ ਮਿੰਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਜਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੰਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਕੁੰਜੂ ਚੈਂਚਲੋ ਕੁੰਜੜੀ ਮਲਹਾਰ ਚੰਬਾ ਥਾਲ ਚੰਬਾ ਕਮਾਲ ਚੰਬੇ ਦਾ ਚੁਗਾਨ ਚੰਬੇ ਦੀ ਚੱਪਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਚੰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਥੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨੀ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਰਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪੈਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਈ टेक्स्ट मैसेज करने उसने लिखा क्लोज्ड योर लेटर इज क्लोज्ड मैं ले रहा क्लोज हुई है लेटर तक मैं समझ मैं इस दो ही कारण हो सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट 2 दिनों च कभी रिप्लाई नहीं करता कम से कम 2 महीने लेटर जेडे पेंडिंग पर दूसरे दिन ही जवाब आई है मैं 2 ही कारण या तो ना डस्टबिन च सुटीता इना करीता कि डिलीट करो इसकी कोई कम्मे दा नहीं है या तो मैं लेना मोदी तक पहुंचाईता मैं गा मतलब वो ही होएगा क्योंकि 2 दिनों च लेटर नहीं इतना डिपार्टमेंट कोई नहीं तेज होता कि 2 दिनों च कुछ चीज़ ज्यादा डिस्क्लोज उसकी क्लोज कर दे कुछ की बिल्कुल फिर मैंने चलो अच्छा करो फिर बस दिन आई गया तो वैसे तो मैं आज टीवी लगाने लगा मैंने अच्छा चलो देखी सुन लेंदे मन की बात लाई करने जी उन्होंने जिक्र किया कि मन की हमारे इसमें एक हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता तो मेरे थोड़े कान खड़ोइए मैं हिमाचल प्रदेश का ना आई है खरा है तो बस फिर ना मेरा ना लिया तो मैं तो मतलब एकदम मेरी तो समझ नहीं होगी इस खुशी की व्यक्त किया करा मैं किला हाथ बैठे मैं बोला तो बोला कुछ की सुनो मड़े मेरा ना लिया मोदी है जिस तरह असि मतलब जिस तरह बड़ा असि संघर्ष कर देगी है ना बड़े बड़े सही गल है उस तो इतनी है तो पहले पता नहीं लगती पर जब हूं जी मतलब कि फोन हुआ तो बड़े लोग मतलब कि बोला थे कि ये बड़ी बड़ी गल है मतलब मोदी बोले कुछ भी ना इं मोदी जी कुछ भी ना इं नहीं ले सकते बोलिया वो बड़ी मतलब एक उसते च फिर आज मेरा डीडी न्यूज वाले सद्या आज मैं कल सद्या चंबे हैगी मैं डीडी न्यूज वाले वाल तो डीडी न्यूज च भी आज मैं शेयर किया था डीडी न्यूज च भी एक पूरा इंटरव्यू होया 2 प्रकार के इंटरव्यू होए एक हुन डीडी न्यूज च लगी या शिमला च लगी या हुन डीडी न्यूज दिल्ली च लगना कने एक पीएम ऑफिस च चली गया उसकी सीडी बनाई के पीएम ऑफिस च चली तो उन्हें कुदा होना था बस एक प्रयास था कि चंबे का जो एक पिछड़ा जिला था उसकी थोड़ा दिया आगे किया जाए कने मैं कुछ हद तक कामयाब भी हुई है कि उसकी राष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय भी बनाना पई है गवर्नमेंट की यार राष्ट्रीय था इसकी अंतरराष्ट्रीय करेंदे होना तो ये कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी इस कोई शक नहीं कि बोलते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं क्योंकि तुम थोड़े जो प्रयास न उन्होंने हर कोई सराहता और प्रयास कर गए ना देखो जी थोड़ी लेखनी चली तुस सोचिया लिखिया भेजिया ताई तो ना लिया हूँ मैं सोचता ही रहा कि मैं इं करगा कदे किसी सुपने दिखते रंगा तेनाली राम के हूं सा एक मुंगेरी लाल सही तो कभी कामयाब नहीं हो सकते कभी मतलब कभी ऐसा सोच ही रही थी साढ़े कन्नै जुड़िए ना केसी प्रयास जी बड़ी देर हो तो जैसे तो कदे लापता हुई है तुसा तो बड़ा बड़ा स्वागत करने अभिनंदन और सारे जी सभी के मेरा सादर नमस्कार आज तकनीकी खराबी कुछ ज्यादा है आशीष बहल जी सब तो पहले तो तुसा के बहुत बहुत बधाई बहुत आनंद आया और माँ के एक बात लगो जो मुझे फोन आपात शोक नहीं बताई कि जो अंतरराष्ट्रीय होने का कारण है अब इतनी गहरो पता लगा जो पत्रा में लिख रखा था ना जो शब्द वो मतलब इतना अच्छे काम करिगो से भाई अगली बारी जो ये मिंजर मेला होना चित्रा माख लगो नजारा ही कुछ और होना और एक चंबा सच में ही एक माखे लोगों की चंबा इतनी बड़ी विरासत होने के बाद पिछड़ा क्यों है कोई और चलो तेतीरा थोड़ा जा पर्यावरण की वजह साथी थोड़ा से तो है लेकिन समृद्ध है कोई ईशा नहीं है कोई तेती कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है ना और तेतिया ईशा नहीं है कोई भी थोड़ा जो भाई
सुविधाएं थोड़ी जी चलो आज की अगर बात करो तो थोड़ी बहुत, अब तो खैर बहुत कुछ हुई गुजारा थी, परंतु बहुत सबसे ज्यादा अगर हिमाचल में समृद्ध विरासत और प्रत्यक्ष विरासत है तो से शायद चंबा में ही है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्योंकि और इतनी ज्यादा सच्ची कहानियां, चाहे नदी पाए हैं, चाहे प्यार मोहब्बतोरी है, चाहे और चाहे देवतेरी है, बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण है आज भी जो जिंदा है। परंतु शायद हमें तीन बातों के माखे लगता शायद हम थोड़े से जो पुजाने चाहिए थे, जनता तक पहुंचने चाहिए थे, आम जनता तक पहुंचने चाहिए थे, और तिसमें बहुत सारे शोध होने चाहिए थे माके जो लगो भाई जितना अगर बहुत सारे शोध होंगे तो शायद जो एक पिछड़ा थोड़ा सा शब्द एक चंबारी चाहिए से सबसे समृद्ध जिला होना चाहिए था, तेती से पिछड़ा शायद लगवा और इतने राजनीतिक और भी कारण बहुत सारे इसको पर तुसे एक बहुत अच्छा काम किया पत्थर पे जरो जेती पत जायरो पता लगा भी तुसे क्या क्या तीने लिख रखा और तीने मिंजरा की बात करी है ना। और देखो चंबे साथी माके आने का तो बहुत कम मौका मिला, लेकिन चंबे साथी एक बात मेरी अगर करो तो मेरी थिएटर तो जुड़ी हुई बहुत सारी यादों से, क्योंकि कुंजू चंचलो या फिर आपका भूंकू सुनी तारी एक कहानी हसो है ना, तेरे थिएटर प्ले इतना बड़े होंगे सब बहुत अच्छे अच्छे और से बहुत सारे कर रखे और साथी जुड़ने रा बड़ा है। और मेरी भूंकू सुनी आज भी मेरा बड़ा मन है कि जीवनों तो जरूर जब भी मेरा हमें सक्षम होने पूरे तरीके से थी तो एक बार भूंकू सुनरी फिल्म जरूर बनानी है पूरी, जो थिएटरों की खातर बनानी से भगवान आशीर्वाद और तारा सबीरा आशीर्वाद रहा से बड़ी तमन्ना और बहुत साल से तमन्ना है भाई एक बारी भूंकू सुनरी फिल्म बनानी है, पूरी की पूरी बनानी है। और आशीष बैल जी एक बार पुनः तुझे बहुत बहुत बधाई है। और विकास भाई जी हमें एक चीज सही देखो ना, आशीष बहल जी ने एक बात माँ से बहुत अच्छी एक चीज जरूर लगो, हमें इन साथ आज से कभी मिल ही नहीं रहा हूँ और ये मेरे ख्याल 4 साल दे शायद मेरे ख्याल 18 या 19 दे हम साथ लगातार जुड़े होंगे सो, पर इन्होंने जो मासूम चेहरा है कसम से देखो अभी कितने इतने जानकार इतने एक आदमी का जो घमंड नाम और चीज हो से विकास बहल जी थे माखे आज तक बहुत सारे लोग हम साथी जुड़े और साथी जुड़े, पर जो विकास बहल जी विकास शर्मा जी विकास गुप्ता जी आशीष बहल ना नहीं वे अपने विकास गुप्ता जी भाई जी देखो ना हम साथी कितने सारे जोड़ तो हम साथी कितने सारे जोड़, लेकिन आशीष बहल जी आज भी अगर तीनों को एक बार फोन करो, एक युद्धवीर टंडन जी है से भी बहुत अच्छे तीनों को इनों का अगर एक बार फोन भी करो, अगर फोन चक ही नहीं सके तो वापस जरूर आना और इन्होंने इतनी प्रेम और इतनी सालतस्ती जो बात करो ना बहुत आनंद हो। और इन्होंने लेखनी तो दूसरों को भी पता ही है इन्होंने लेखनी कितनी अच्छी है सो और कितना अच्छा लिखो और इन्हों को जो इनाम देखो कितने अच्छे अच्छे मिल गए। अब पिछड़ा जिला हमारा नहीं हो सकता चंबा और एक बहुत समृद्ध जिला है माँ की इच्छा लगो और चंबा बहुत तरक्की करेगा और इसे तो पिछड़ा जो शब्द है हटाई देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्चुअली ये जो पिछड़ा शब्द है एक्चुअली ये चंबा दी भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी, पहाड़ी इलाके थे, सड़क बननिया जड़ियां थी सब मुश्किल थी, दूर दूर बड़ी दूर दूर धारा थी और सड़क फिर स्कूल बड़ी बड़ी दूर थे, टीचर्स लोकल पढ़ाइयां बड़ियां घट थी, बाहर टीचर्स आते थे तो स्कूलों च पोस्टां खाली रही जंदियां थी, इस वजह कन्नै शिक्षा का माहौल इतना नहीं बनी पाया। लेकिन ऐसी गल नहीं है, आज अगर चंबा की गल देखा जाए तो चंबा च बड़े बड़े हीरे बैठे थे और एक मतलब ये जरूर है कि साढ़े मतलब पिछड़ा जिला मन्निया गया, लेकिन अगर पॉजिटिव वे च इसे देखा जाए तो ठीक है, उसकी वजह ने डेवलपमेंट भी तो होनी हूं और ज्यादा नजर मतलब कि कोई बच्चा साढ़े क्लासा च गया है और असा उसकी कोशिश करता कि ये बेचारा पढ़ता तो साढ़ा ध्यान तो इस पर ज्यादा जाना और असा उसी पकड़ी करी उंगली पकड़ी चलाना। हालांकि जिथे असा रहते आशीष जी कन्नै मेरे घर च बस 20-22 किलोमीटर ही फर्क है, तो ये एरिया तो कांगड़े कन्नै इत्थे धर्मशाला सही एरिया ने कोई कुछ नहीं मतलब कोई वो नहीं है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्कूल न दिन च कोई 20-25-30 बसा आउंदियां जांदियां, शिमला की बसा लगियां, दिल्ली की बसा लगियां, जड़ा भी मतलब एक जरूरी मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी चलो शायद कोई सर्वे होंदा हुआ है, बहुत बड़ा सर्वे करते आई ऑफिसर इससे चलो अच्छी गल है कि अगर हाथ पकड़िया
ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊ। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, इसने मैं एक गल सुना था कि कविता दी जो पंक्ति है सर सुनो जरा कि बोलदे ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਛਾਇਆ ਥਾ ਗਣਾ ਨੇਰਾ, ਪਹਾੜੀ ਚ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਛਾਇਆ ਥਾ ਗਣਾ ਨੇਰਾ, ਚੰਬੇ ਮਹਿਲ ਚ ਜਗਦੇ ਥੇ ਬੱਲਵ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਛਾਇਆ ਥਾ ਗਣਾ ਨੇਰਾ, ਚੰਬੇ ਮਹਿਲ ਚ ਜਗਦੇ ਥੇ ਬੱਲਵ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰਾ। ਪਿਛੜੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਪਿਛੜੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, अपनी थी बिजली ते अपना था पानी, अपनी थी बिजली ते अपना था पानी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਰਿੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਾਦਾ। बाकी है कि पिछड़ाने च भी हुंदा ही था, पिछड़ा करने च भी हुंदा ही था, है ना। चलो आशीष जी समय भी काफी होई है 42-43 मिनट होई है साढ़े, तो अस चाहगे कि एक छोटी कविता तुहाडी तरफ तो होई है दर्शकों वास्ते। जी जी चलो हुण चंबे दी गल लगी तो मैं कविता भी चंबे दी सुनानी तो की एक चंबे दी एक कविता ते उस ते तुसीं पूरे दी पूरी चंबे दी जिहड़ी है भूगोलिक स्थिति हिस्टरी सारा कुछ पता कर लेना। सुनो गल मैं चंबे दी सुनानी, सुनो गल मैं चंबे दी सुनानी, नोए चंबे दी भी अपनी एक पुरानी कहानी, नोए चंबे दी भी बड़ी पुरानी कहानी। घूमने ताई हर जगह स्वर्गे तो प्यारी, पांगी चुरा डलोजी खजियार या ओचवाड़ी। मणिमेश बसदा मेरा भोला बर्फानी, मणिमेश बसदा मेरा भोला बर्फानी, 84 देवतियां ने बरमोर बसदी माता ब्रह्माणी। मिंजरा मेले च हर कोई बड़ा सजदा, सूई ते साओ यात्रा च हर कोई बड़ा नचदा। रुमाल चप्पल चुख ते चुगान, रुमाल चप्पल चुख ते चुगान, चंबे दी निशानी, बिच लक्ष्मी नारायण ते सामने बसदी सुनैना रानी। तो तुसी अगर चंबे चुगाने च खड़ोई जान तो एक पासे तो की मिली जाने लक्ष्मी नारायण कने सामने मिली जानी तो की सुनैना रानी दा मंदिर। हर कोई गांदा हुण थोड़ी चंबा दी जेहड़ी लोक गीत न उस पासे हुंदे सी, तो हर कोई गांदा कुंजू चैंचलो ते कुंजड़ी मल्हार, हिंदू मुस्लिम मिली ने मनांदे हर एक त्योहार। भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह संग्रहालय बड़ा एक प्रसिद्ध संग्रहालय साड़ा चंबे दा, तो बोलते भूरी सिंह संग्रहालय च रखियो मिलदी हर निशानी, राजियां दी एक एक तस्वीर बड़ी पुरानी। जदों देशे च छाया था घना नेरा, चंबे महल च जगदे थे बल्लभ ते लगदा था राती भी सवेरा। पिछड़े चंबे दी भी थी अपनी एक कहानी, अपनी थी बिजली ते अपना था पानी। राजे चंबे दियां कई लड़ियां लड़ाइयां, अंग्रेजा दे हथ आसानियां ने नहीं आए, कितियां किनियां चढ़ाइयां। चंबे दे राजियां त्रिगर्त तक सत्ता चलाई, कई राजियां ने लड़े तक कितनियां जो धूल चटाई। ढाई घड़ी बिना सिरे लड़ी, राजा राज सिंह ने बनाई नोई कहानी, बच्चे बच्चे जो ये जरूर सुनानी। फिर सुने इस गल्ला की कि 2.5 घड़ी बिना सिरे लड़ी, राजा राज सिंह ने बनाई नोई कहानी, बच्चे बच्चे जो ये जरूर सुनानी। गद्दी लोक हुण साडी अपनी जेहड़ी एक जाति है जनजाति है उसकी तरफ होंदे, तो गद्दी लोक चंबे दी शान, भेडा बकरियां लई जोता जो लंघी जान। पठानकोट तो बरमोर पैदल आंडी आन, नुआले च नच्ची नच्ची ए भोलेनाथ जो बुलान, ते पशुआं जो अपने धन गलान, पर दिल ना किसे दा दुखान। चंबे दे रुमाले दी कोई नोई नहीं है कहानी, 26 जनवरी की राजपथ च दुनिया इसकी कीमत जानी। चंबे दी जेहड़ी कला है रुमाल कने अगे एक चित्रकला, तो चंबे दी चित्रकला ने चंबे दे मत्थे 4 चंद लाए, चंबे दी चित्रकला ने चंबे दे मत्थे 4 चंद लाए, कई चतेरिया इत्थे आई ना कमाए। पर इतनी नहीं है लोको, पर इतनी नहीं है लोको चंबे दी कहानी, दिता बलिदान रानी सुनैना ता आया चंबे च पानी। पर इतनी नहीं है लोको चंबे दी कहानी,
दिता बलिदान रानी सुनैना तां आया चंबे च पानी। इयां नहीं मशहूर होया चंबे दा नां, चंबे दे नां पिछे भी है चंपा रानी दी कहानी। इयां नहीं मशहूर होया चंबे दा नां, चंबे दे नां पिछे भी है चंपा रानी दी कहानी। तो चंबे च जितनियां भी चीजां उन्हां पिछे कोई ना कोई एक सॉलिड रीजन है, एक कहानी बनी दी है उसकी। हर साल मिंजरा चंबे दे चौगाने च सजदियां, नचने नचाने दियां रौनकां, नचने नचाने दियां रौनकां रात रात भर चलदियां। छम छम करदे झील झरने ते चम चम करदियां धौलाधार ते पीर पंजाल दियां पहाड़ियां। रावी दे बिना कदी ना पूरी होए चंबे दी कहानी। रावी जिहड़ी अस साडी इक मेन चीज है, नदी है साडी चंबे दी। ते रावी दे बिना कदी ना पूरी होए चंबे दी कहानी। चंबे दा चौगान ते बिच बूटा पीपल दा निशानी। फिर सुनियो, रावी दे बिना कदी ना पूरी होए चंबे दी कहानी। चंबे दा चौगान ते बिच बूटा पीपल दा निशानी। सुनो लोको मैं गल चंबे दी सुनानी, नोए चंबे दी बड़ी पुरानी कहानी, नोए चंबे दी बड़ी पुरानी कहानी। धन्यवाद। ये मेरी कविता थी हमारे चंबा को लेकर। आशीष जी बहुत ही बढ़िया, पूरा पूरा का पूरा आपने चंबा के बारे में दर्शन करवा दिए। और खैर हम तो चंबा जाते रहते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो जो जगह आप ले रहे हैं नाम, हम वही पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ कैप्शन में भी आया कि मन की बात कार्यक्रम में चंबा के लेखक एवं जीव के अध्यापक आशीष बहल का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। और मन की लिया है बिल्कुल। और ये हमारे साथ सामने साक्षात बैठे हैं, और एक बार फिर से हिमाचल फिल्म सिनेमा की ओर से आशीष जी और सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभाशीष। मैं रुक करूंगा केसी प्रहार जी की तरफ। प्रहार साहब, कुछ सांस्कृतिक सूचनाएं और खबरें हो जाएं। जी हाँ, जरूर, बिल्कुल दर्शकों। सब तो पहले तो हम क्षमा चाहूँ थोड़ी जी, आज तकनीक की खराबी थोड़ी जी ज्यादा चली हुंदी है, सो और जितनी बस अति थोड़े जे इधर उधर लग रहा होना है। पर चलो, सब तो पहले देर आए दुरुस्त आए, अब थोड़ा सा काफी कुछ ठीक है। तो अब चल मैं सब तो पहला जी देखो जी कि हिमाचल दा काका किशा किशा लग रहा होना है, और संस्कृति से जुड़ी हुंदी, लोक संस्कृति से जुड़ी हुंदा कसरा कोई गीत लग रहा होने, या कसरा कुछ किताब हिमाचल लगी होने, तीसरी बार से थोड़ी सी बात कर में। तो जी देखो, सब तो पहले हमारे बात करनी हमारे हिमाचल रे निर्माता जिन्होंने बरसाती आज हम सब हिमाचल प्रदेश हसो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की जयंती मनाई गई। 116वीं जयंती जिन्होंने थी है, और पिछले कल इतना कार्यक्रम हुआ जो कि जिंदे पीटर ऑफ होटलोदा था जी, जिंदे मुख्यमंत्री जी हमारे जयराम ठाकुर जी थे, और भाषा अकादमी की तरफ से भी कार्यक्रम किया गया जो राज्य स्तरीय था। भी कार्यक्रम से वो हमारा बिलासपुरों में, और तिथ में लगभग शोध पत्र पढ़े गए, परमार जी पाए भी पढ़े गए शोध पत्र, साथ ही कुछ और शोध पत्र और कवियत थी अपनी प्रस्तुतियां भी दी थी जी। अगली बात करनी जी हमारे, देखो जी अगला जो के कौन कौन जो गाने लग रहा होने, के कुछ कुछ का लग रहा होना है। तो जी चंबा तो हमारे सब तो पहले आशीष बहल जी सो हम साथ जुड़े होंगे, तो आशीष बहल जी का मैं सब तो पहले तो बहुत बहुत बधाई दूं। आशीष बहल जी ने मन की बात कार्यक्रम जिन्होंने जिक्र हुआ था, और तिने चंबारा जो मिंजर मेला सो तीसरी बार दी लिखा था प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री तीसरी बार का जिक्र किया। और देखो तीसरे माखे एक शब्दों बड़ा कारण लोगों भी हमारा राष्ट्रीय मेला से अंतरराष्ट्रीय मेला चंबारा मिंजर मेला बनी होता है। और चंबारी बात हमारा अगली करनी जी, हमारे एक बहुत अच्छा गीत चंबारे एरा शिवा मेरे जोगुआ चंबे जिले रा गायक और लेखक असोथरे कौशल धवल जी, संगीतकार असो सुरेंद्र नेगी जी, वीडियो सो पंकज भारद्वाज जी, और कलाकार असो रंजीत ममता आरती काजल और साथियों। और तो बहुत बहुत बधाई जी तुसा के। और एक पुस्तक जय नारायण कश्यप जी री असो जी, देखो सब तो तीनों को भी बहुत बहुत बधाई। तीनों नया उपन्यास प्रकाशित हो रहा जो कि जय नारायण कश्यप जी रा लिखा होता सो बिलासपुर क्षेत्र से संबंध रखो, और इस किताबों रा नया नाम सो एक और सफर। एक और सफर दोस्तों तुसा अमेजोन और हमारे फ्लिपकार्ट साथ ही किताब घर शिमला दो भी तो सके ये जरूर मिल जानी। तो मेरा सभी से निवेदन है सो जी, बहुत अच्छी हिंदी एक उपन्यास कहानी है सो
केसरा दो युवकों कहानी सो और किसी कहानी सो कहा सो तुसे जरूर हमको बताओ भी जब तुसे किताब ले ले, और किताब में मेरा निवेदन है जरूर इस किताब को तुसे खरीद लो, पढ़ो और जरूर हमको बताओ भी ये किसा तुसो के किताब लगी। अगली बात कर लीजिए महाराज जी, देखो कांगड़े की तरफों दे मारे असो जी अमित मिट्टू जी बहुत अच्छे गीत से लियाउंदे रहो, और तीनों गाना सो जी चार दिन चाननी बहुत अच्छा गाना सो जी से आना कल रिलीज होना, और इतरे जी गायक जो असो जी हम तुसे बताया जी कि अमित मिट्टू जी असो, और गीतकार जिस तरह असो बिट्टू पठानिया जी, और संगीतकार असो जे के बी द्वारा इस तरह जो संगीत ऐसे तैयार किया गया है। साथ ही निर्देशन तो जिस तरह अमन जोशाओ तरारा, और कैमरे पर इस तरह काम कर रखा जी अखिल चौधरी है। कलाकार जैसो नील अनिल और ज्योति धीमान जी। चैनल में तुझको बताया जी तरह अमित मिट्टू जी ऑफिशियल चैनल है, दूसरे चैनल पाए देखियो इस गाने की जरूर देखी सको। अगली बात हमारे करनी जी अभिषेक बिष्ट जी, हमारे बहुत अच्छे कलाकार सो कुल्लू दसो, तीन ने भी अपना एक भजन रिलीज कर रहा था शिव शिवाय, गायक सो इतरे जी अभिषेक बिष्ट जी ही, और गीतकार इस तरह सो आदिया शर्मा जी, संगीतकार सो यूवी म्यूजिक जी, और निर्देशन ऐसा कर रखा अभिषेक बिष्ट जी। इस पर कैमरे का उतारने का काम कर रखा, जो गाने के कैमरे पर उतारने का काम कर रखा से कर रखा सुशील रुपेंद्र जी है, और इसके गाने जोड़ने वाले जिसको हमारा एडिटर बोलो से भी रुपेंद्र जी कर रखा, और निर्माता इसे सो क्रिएटिव मंडियाली। चैनल में तुझको बताया जी तरह अभिषेक बिष्ट और यूवी म्यूजिक, इस चैनल पर तुझको ये गाना मिल जाना, अभिषेक बिष्ट एंड यूवी म्यूजिक। अगली बात करनी जी हमारे एक और नए युवा गायक तीनों का पहला गाना लिख रहा जी आने, और कपिल म्यूजिक स्टूडियो चैनल पर आना जी, और ना चाओ श्यामा गाने का नौ से जरूर इसके तुसे चैनल पर जाओ देखो जी, और अपना प्रतिक्रिया जरूर दो, प्रोत्साहन करो नए युवा हमारे असो है। और गायक असो जी हम उसको बता दें नीतीश गार्रा इतने गायक असो, और संगीतकार और कैमरे पर उतारने तरह काम कर रखा कपिल ब्रदर है, और एडिटर है जो तरह से हमारे प्रिंस कपिल जी। चैनल जी को बता जी कपिल म्यूजिक स्टूडियो पाए है, ये गाना तो सबको उपलब्ध हो जाना। ये तो बात करनी जी हमारे जी, देखो जी संस्कृति सप्ताह और संस्कृति दिवस आने लग रहा, और इसका जो इस बार जो मनाया जाना राज्य स्तरीय संस्कृति दिवस, भाषा जो संस्कृत दिवस से मनाई जानी हमारे ज्वालाजी में जी, और संस्कृत महाविद्यालय ज्वालाजी जो कांगड़ा मनाई जानी है, और हिंदी 10 तारीखों के और 11 तारीखों के इतना कार्यक्रम होने, 10 तारीखों को होनी प्रतियोगिताएं होनी जो कि संस्कृतों में होनी सारी 11 तारीखों को होना कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने। डॉक्टर बृहस्पति मिश्र इतने खास हमारे अतिथि रहो इस कार्यक्रमों में, विभाग अध्यक्ष हो संस्कृत और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला कांगड़ा रे। तो दोस्तों छोटी छोटी कुछ हमें जोड़ने की कोशिश करा के, और एक नई कोशिश हमें करा कि पहाड़ी गलबात दीजिए भाई हमारे जो कलाकार हो और जो लेखक हो, और या कोई और साहित्य कला से जुड़े होंगे लोग हैं, या लोक संस्कृति जुड़े होंगे लोग हैं, तीनों का थोड़ा सा प्रोत्साहन खातर हमें कोशिश करा कि शुरू। तो मेरा आप तुझे भी निवेदन है सोचे कसरा कोई किताब आ रही हो हिमाचल में, या कसरा कोई गीत आ रहा हो, या कसरा कोई खास कार्यक्रम है, या लोक संस्कृति या मेले तो जुड़े होंगी कोई सूचना से तो से हम उसे जरूर भेज सको, और तीसरी खातर दूसरा हमको अपनी वीडियो बनाए भेज सको, और दूसरे नहीं तो लिखित भी हमको भेज सको। और दोस्तों एक निवेदन तैयार सो कि तुझे अपना जो पत्र है से हमको जरूर लिख सको, पत्र लिखने की खातर तुझको हमारे फेसबुक पेज पर तरह पता मिल जाना। साथ ही व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9129034599 हमारा व्हाट्सअप है। ईमेल है हमारा जी हिमाचल फिल्म सिनेमा info@himachalfilmcinema.com, और वेबसाइटों पर जा रहे हो अपना पंजीकरण भी कर सको जी, तीसरा himachalfilmcinema.com पर जा रहे हो पंजीकरण एक तिंदा बना होंदा सो तित पर जा रहे हो तुसे हमारा अपना पंजीकरण भी कर सको, और हम साथी जुड़ सको निःशुल्क के सारे कार्यक्रम। तो जी अब समय भी लग रहा होने खत्म, तो आऊँ चौबे विकास गुप्ता जी एक बार पुनः मंचों पाए आओ, और आगूरा जो कार्यक्रम है समापन की तरफ करो जी। विकास गुप्ता जी
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज सारे लोगों के जो गाने आ रहे हैं या जो भी सांस्कृतिक सूचनाएँ थी, वो आपने दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और निश्चित तौर पर इस जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य वो परिपूर्ण हो रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों का जो ये जो हिडन कार्यक्रम रह जाता है कि गाना आया लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, तो हमारा एक माध्यम है। सभी दर्शकों से गुजारिश कि आप निःशुल्क में हमारे यहाँ अप्रोच कर सकते हैं और कार्यक्रम के बारे में अपनी सूचनाएँ दे सकते हैं। एक बार फिर से रमेश शर्मा जी, विकास शर्मा जी, आशीष बहल जी और केसी परिहार जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, हिमाचली गलबात पार्ट 14 में और आशीष बहल जी को हमारी समस्त टीम की ओर से बहुत-बहुत मुबारकबाद, साधुवाद और दर्शकों आप सभी से ये भी आग्रह रहेगा कि आप में भी है अगर कोई हुनर तो आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने परिहार जी ने बताया कि फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पर और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले सप्ताह शुक्रवार को फिर नए साथियों के साथ आप सबसे रूबरू होंगे पहाड़ी गलबात भाग 15 में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तिरंगा जरूर अपने घरों के ऊपर फहराएं। आपका होशर दोस्त विकास गुप्ता। धन्यवाद।